परवाह देश की में अब बात यूक्रेन युद्ध की, जो पुतिन के एक फैसले से 180 डिग्री बदल गया है। अंकारा में नेटो की समिट हुई, इसमें यूक्रेन को मदद देने का निर्णय लिया गया। साथ ही यूरोप की रक्षा का भी प्रण लिया गया। जिस वक्त नेटो की बैठक हो रही थी, उस वक्त जेलेंस्की सेना ने रूसी धरती को दहला दिया। इससे भड़के पुतिन ने अब न सिर्फ अमेरिका के शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, बल्कि कीव में ऐसा हमला करने का आदेश दे दिया है कि यूक्रेन सरेंडर करने को मजबूर हो जाए। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नाटो समिट के बाद पुतिन ने अपने वॉर कमांडर्स के साथ बैठक की। बैठक में यह तय हुआ कि रूस युद्ध विराम के लिए बातचीत नहीं करेगा। रूस सैन्य ताकत की मदद से यूक्रेन में अपने सभी लक्ष्य हासिल करेगा। पुतिन ने यूक्रेन में जबरदस्त हमले का निर्णय दो वजहों से लिया। पहली वजह है रूस की धरती पर यूक्रेन के ड्रोन हमले और दूसरी वजह है नेटो शिखर सम्मेलन। इस समिट में जेलेंस्की भी शामिल हुए। नेटो देशों ने यूक्रेन को सैन्य मदद देने का ऐलान किया। समिट में नाटो देश यूक्रेन को मदद, यूरोप की सुरक्षा और नाटो रक्षा खर्च बढ़ाने पर सहमत हुए। ये वो फैसला है जिससे न सिर्फ यूरोप और यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि नाटो की सेनाएं भी मजबूत होंगी। रूस के हमले रोकने के लिए यूक्रेन से उसके दो प्रांत मांग रहा है। पुतिन ने साफ कर दिया है कि युद्ध तभी रुकेगा जब यूक्रेन डोनेस्क और लुहांस्क से अपनी सेना हटाएगा और इन दोनों प्रांतों को रूस के हवाले करेगा। लेकिन जेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कीव में पुतिन सेना के टारगेट लॉक हो गए हैं। रूसी सेना यूक्रेन के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति के दफ्तर को टारगेट कर सकती है। रूस के निशाने पर यूक्रेनी प्रधानमंत्री का घर, पीएम का दफ्तर और रक्षा मंत्रालय की इमारत भी है। इन सब के अलावा रूसी फौज यूक्रेनी विदेश मंत्रालय, डिफेंस इंडस्ट्री और कमांड पोस्ट को भी ध्वस्त कर सकती है। यूक्रेन के टारगेट पर रूस की तेल रिफाइनरी, गैस फील्ड, पावर प्लांट, पावर स्टेशन और पावर ग्रिड है। यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस की तेल उत्पादन क्षमता 46% तक कम हो गई है। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले वो देश हैं जो न सिर्फ यूक्रेन को खुलकर मदद दे रहे हैं, बल्कि युद्ध की आग को लगातार भड़का रहे हैं। ऐसे देश हैं ब्रिटेन, फ्रांस, पोलैंड, जर्मनी, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। माना जा रहा है कि यूक्रेन के बाद पुतिन सेना के टारगेट पर यही देश होंगे।